Okay, so now today I am going to start with types of motion based on acceleration. Okay. In the last lecture, the last topic we discussed was acceleration. So what is acceleration? Acceleration क्या था? Change in velocity upon time. Sorry. A equals to B minus U upon T. क्या बताया था मैंने? What is B? B is the final velocity. U is the initial velocity. while T is the time. तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि कितना जल्दी या कितनी धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. क्लियर? दैट इज एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी तो v माइनस यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्पीड डिक्रीज हुई आपकी, तभी आपकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी. क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. मींस व्हेन स्पीड इंक्रीजेस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेयर एज व्हेन स्पीड डिक्रीजेस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. याद रखना, स्पीड जब भी इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एंड स्पीड जब भी डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. ओके. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? तो अभी तक हमने डिस्टेंस पढ़ा. डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था. स्पीड स्केलर थी, वेलोसिटी वेक्टर, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर. सो नाउ again we have to study two different types of motions. Clear? So those are, first is uniformly accelerated motion. Clear? And second is non-uniformly accelerated motion. तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्लियर? तो देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर आप अपने व्हीकल को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दो, जैसे आपने सपोज यू आर ड्राइविंग अ टू व्हीलर, आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया, आपने एक्सेलरेट कर दिया व्हीकल को, तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होती ही जाएगी, होती ही जाएगी, होती ही जाएगी. ठीक है, जब तक उसकी लिमिट नहीं आती. तो व्हीकल में एक स्पीड लिमिट है इसलिए, वरना स्पीड लिमिट ना हो तो वो तो इंक्रीज होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा. क्लियर? सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक गिवन टाइम इंटरवल में जो स्पीड इंक्रीमेंट है वो क्या है? कांस्टेंट है. सपोज फाइव सेकेंड्स में स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड. अगेन 5 सेकेंड में स्पीड बढ़ जाती, सपोज 5 सेकेंड में स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? या कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 लेते हैं. 5 सेकेंड्स में स्पीड कितनी इंक्रीज होती है? 7 मीटर पर सेकेंड. अगेन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 7, तो 10 सेकेंड्स में कितनी हो जाएगी? 14 मीटर पर सेकेंड. Again in next 5 seconds it increases by 7 meter per second, so it will be 21 meter per second in 15 seconds. So if the change in velocity is constant for equal time intervals, then that motion is known as uniformly accelerated motion. Change in velocity कितना है? 7 है. यहाँ पे भी 7 जितना चेंज आया, यहाँ पे भी 7 जितना चेंज आया. टाइम इंटरवल्स भी फिक्स है 5 सेकेंड्स के. So if the change in velocity is constant for given time interval, then the motion is known as uniformly accelerated motion. Uniform motion में क्या था? सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस बढ़ रहा था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी. हमने जो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा उसमें सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, वेयर एज वेलोसिटी वाज कांस्टेंट. हमने देखा था वेलोसिटी कितनी आ रही थी? 2 मीटर पर सेकेंड. हियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा. डिस्टेंस कांस्टेंटली इंक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा. क्लियर?
पहले जितना आप 7 मीटर पर सेकंड में ट्रेवल कर रहे थे डिस्टेंस, उसके कंपैरिजन में 14 मीटर पर सेकंड पे और ज्यादा करोगे, इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करोगे। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल था, इक्वल टाइम इंटरवल्स में, 5 सेकंड्स में 10, फिर 5 सेकंड्स में 10, फिर 5 सेकंड्स में 10, वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल, 5 सेकंड्स में 7 बढ़ी, फिर 5 सेकंड्स में 7 इंक्रीज हुई। क्लियर? वहां पे कांस्टेंट क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। इन यूनिफॉर्म मोशन क्या कांस्टेंट था, वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन। कैसे, देखो, चलो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, अगर एक गिवन टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? So, if the change in velocity is constant for equal time intervals, then that motion is known as uniformly accelerated motion. If the change in velocity is constant for equal time intervals, 5 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल्स में चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है 777, ये एग्जांपल है। सो दिस मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सो इन दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमें अगेन वी हैव टू स्टडी टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। सो फर्स्ट ग्राफ इज v versus t ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखो time, seconds, and here velocity meter per second। जब आप स्टार्टिंग से ऑब्जर्वेशन लेते हो, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मींस व्हीकल जब रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है, तो 0 सेकंड पे कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर? चलो, तो अब हमने यहां से ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया, तो अब 0 पे 0, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम 7 7 का गैप लेते हैं, 7, 14, 21, 28। तो अब 0 पे 0, 5 पे 7, 10 पे 14, ये सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर? You will get a straight line passing through origin। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, उसके बाद या तो कोई भी एक स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, बट हमने ऑब्जर्वेशन उसके बाद लेना स्टार्ट किया। तो सपोज हमने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया जब उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, हमने तब ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। तो जब हम ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करेंगे तब टाइम कितना होगा, 0 सेकेंड्स होगा। जब भी आप ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करो, सपोज आपको बोला है ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30, देन अगेन आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40, तो 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 30, फिर और 5 सेकेंड्स मींस 10 सेकेंड्स के बाद हो गई उसकी वेलोसिटी 40। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो किस टाइप का ग्राफ होगा वो,
टाइम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब देखो 0 सेकेंड्स पे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो 0 पे कितनी वेलोसिटी है उसकी 20, 5 पे 0 पे उसकी कितनी वेलोसिटी है 20, 5 पे कितनी होगी 30 होगी, 10 पे कितनी होगी 40 होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। क्लियर? ग्राफ विल बी दिस वे। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है और वाई एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकता है। क्लियर? अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एक और टाइप का ग्राफ बन सकता है। दैट ग्राफ इज व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग, व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग, व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सो व्हाट विल हैपन? टाइम velocity अब देखो सपोज 0 पे उसकी स्पीड थी 50, 0 पे स्पीड कितनी थी उसकी 50, फिर 5 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड हो जाती है, after 5 seconds its speed becomes 40, then after 5 seconds its speed becomes 30. Clear? So what you will get a straight line. अगर उसकी 0 होती है तो नीचे तक लाना है, नहीं होती है तो नहीं लाना है. So there can be a graph which is sloping downwards. Now when will this graph slope downwards? When acceleration is negative. जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो ग्राफ कैसा होगा? स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. स्पीड इंक्रीज होगी तो स्लोपिंग अपवर्ड्स. इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो वो कहां से पास होगा? ओरिजिन से. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और स्पीड इंक्रीज हो रही थी. इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. सो this is acceleration positive, u is 0. Acceleration positive, u means initial velocity is not equal to 0. U means initial velocity, and here acceleration is negative. Clear? अब uniformly accelerated motion में हमने कितने ग्राफ्स पढ़ी है? v versus t में we studied 3 types. So अगर आपको v versus t ग्राफ बोला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, you all have to draw these 3 graphs. Second graph which we have to study, I hope these 3 graphs are clear. Now second graph is a versus t, acceleration versus time. अब मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं. हमने क्या लिया था? 0 पे 0 था, फिर 5 सेकेंड्स पे कितना हुआ था? 7 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड्स, फिर 10 सेकेंड्स में कितना हो गया था? 14 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड्स में कितना हो गया था? 21 मीटर पर सेकेंड. नाउ एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी. कितने टाइम इंटरवल में? देखो फर्स्ट अगर आप ये केस लो तो 5 सेकेंड्स में कितना चेंज हो रहा है? 7. तो v माइनस u मतलब 7 माइनस 0. टाइम कितना है 0 से 5 में? 5 सेकेंड्स. आंसर क्या आया? 7 बाई 5. अगर आप ये दोनों केस के लिए लो तो v कितना है? 14, u कितना है? 7. टाइम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स में टाइम कितना होगा? 5 सेकेंड्स के बाद आप टाइम काउंट करना स्टार्ट करो, 10 सेकेंड्स तक करो तो कितना होगा? 5 सेकेंड्स का टाइम पीरियड हो रहा है, तो भी आंसर कितना है? 7 बाई 5.
ऐसे ही आप इसमें कोई भी दो केसेस सिलेक्ट कर लो, where acceleration will be 7/5 only. Means in uniformly accelerated motion, acceleration is always constant. जैसे यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वैसे इसमें क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो A वर्सेस T ग्राफ कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन कौन सी यूनिट होती है उसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हियर टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स. एक्सेलरेशन कोई भी टाइम यहां पे आप ले लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फिक्स है, जो भी वैल्यू 7/5 इज हाउ मच, 1.4. तो 1.4 जहां पे भी आएगा वहां पे आप एक लाइन बना दो कि हॉरिजॉन्टल. क्यों हॉरिजॉन्टल? क्योंकि 0 पे भी 1.4, 5 पे भी 1.4, 10 पे भी 1.4, सब पे 1.4 ही रहेगा. So A versus T graph will be a horizontal line parallel to x-axis. ठीक है, तो ये B versus T graphs थे और ये A versus T graph. Clear? Okay, so you have to write this, pause this video, draw these graphs. Clear? Graph paper पे बनाने की जरूरत नहीं है. Just draw these graphs in your notebook. Clear? And then continue with the lecture. Second जो मोशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो उसमें सिर्फ क्या चेंज करना है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज not constant for equal time intervals, then that motion is known as non-uniformly accelerated motion. क्या लिखना है, if the change in velocity is not constant for equal time intervals, then that motion is known as non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion के ग्राफ्स कैसे बनेंगे, zigzag बनेंगे, तो हमें वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. Clear? No need to draw graphs of non-uniformly accelerated motion. आपको पता होना चाहिए जो zigzag graphs हैं वो non-uniformly accelerated motion होंगे. Okay? So, I hope you all can write the definition of non-uniformly accelerated motion. Just write not over here. After is you have to write not and then the same paragraph. Clear? Okay. Now we will solve numericals related to acceleration. अब बारी आती है, हमने एक और टॉपिक पढ़ लिया, acceleration कंप्लीट हो गया है. So हम सॉल्व करेंगे numericals related to acceleration. So now on page number 103, on page number 103, example number 8.4. On page number 103, example number 8.4. Okay. Example 8.4 में देखो, what is it in? Starting from a stationary position. Everyone open page 103. उसमें example 8.4. Starting from a stationary position. Stationary position मतलब वो रेस्ट पे, रेस्ट पे है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. स्टेशनरी पोजीशन मतलब वो रेस्ट पे, रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0. तो पहले उसकी वेलोसिटी 0 है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करनी है हमें, स्मॉल u से. फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करनी है हमें, स्मॉल v से. राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू attain a velocity of 6 meter per second.
तो उसकी वेलोसिटी हो कितनी जाती है 6. सो फाइनल वेलोसिटी इज 6. क्लियर. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन. स्टेशनरी मतलब u क्या है 0, v क्या है 6. So starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Time कितना है 30 seconds. Then he applies brakes such that velocity of the bicycle comes down to 4. In the next 5 seconds, calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. दो cases है. So suppose this is case 1. केस 1 में क्या था, पहले उसकी साइकिल स्टेशनरी थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0. फिर उसकी वेलोसिटी राहुल ने पैडलिंग की तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम में 30 सेकेंड्स में. वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है अभी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो v माइनस यू अपॉन टी पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन के टॉपिक में फॉर्मूला. सो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी. फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है सो यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, वॉच दैट अगेन एंड देन सॉल्व न्यूमेरिकल. ठीक है. कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो प्रीवियस सेशंस आप फिर से देख के आगे बढ़ना. डाउट लेके न्यूमेरिकल सॉल्व मत करना. क्लियर. एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी. नाउ व्हाट इज v 6. What is u? 0. What is t? 30. 6 by 30. 1 by 5. 0.2 meter per second square. Clear? 1 by 5 is 0.2 meter per second square. Now case 2. अब क्या बोला है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स. पहले वो 0 से कितना जाता है 6 जाता है, फिर 6 से वो ब्रेक लगाता है कितना आता है 4 पे आता है. क्योंकि ब्रेक लगाने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको हमेशा व्हीकल को स्टॉप ही करना है. कभी कभी आप स्पीड रिड्यूस करने के लिए भी ब्रेक लगाते हो. क्लियर. सो देन ही अप्लाइज ब्रेक्स. ब्रेक उसने कब लगाए, जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी 6 थी. उसने ब्रेक कब अप्लाई करे, when velocity was 6. 6 जितनी वेलोसिटी में ब्रेक लगाए तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 6 होगी क्योंकि तभी ब्रेक लगाए. और ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4. सो v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अगेन v माइनस यू बाई टी. कितने टाइम में 6 से 4 हुई थी उसकी, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स. तो टाइम आपको कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड्स. v कितना है 4. व्हाट इज u 6 बाई t इज 5. माइनस 2. 4 माइनस 6 इज माइनस 2 बाई 5. आंसर इज माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. minus 0.4 meter per second square. Clear? A is minus 0.4 meter per second square. Now, what this minus sign indicates? Minus sign indicates that speed is decreasing here. मैंने आपको पहले बोला था, whenever speed will decrease, acceleration will be negative because at that time v will be smaller than u. Now, on the same page, in text question, page number same 103. Okay. When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? So here you have to state the definitions of uniformly accelerated motion. Means a body is in uniform acceleration if change in velocity is constant for equal time intervals. ठीक है, आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी है which you all have
written already. Now second question. A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना. A train decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 seconds. टाइम कितना दिया है? 5 seconds. Now, why I'm leaving the space here? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बोला कि while finding acceleration or if in a question acceleration is involved, कोई भी क्वेश्चन में अगर acceleration involved है तो आप स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं ले सकते. क्या लेना पड़ेगा आपको? मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर आप स्पीड की यूनिट नहीं ले सकते. व्हाट वी हैव टू टेक अ यूनिट, वी हैव टू टेक इट एज मीटर पर सेकेंड. सो I already told you in the second session that to convert kilometer per hour into meter per second, what we have to do? We have to multiply with 5 by 18. Clear? जिसको नहीं याद है वो सेकेंड सेशन में देखो. I have already told you to convert kilometer per hour into meter per second. You have to multiply the given number with 5 by 18. समझ आ गया? ठीक है, अब कैंसिलेशन करना है ना. सो 2 9s 240. फर्दर कैंसिलेशन होगा नहीं. सो 200 by 9 मीटर पर सेकेंड. 60. अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड. सो इनटू 5 by 18 मीटर पर सेकेंड. 2 9 230. 150 by 9 मीटर पर सेकेंड. टाइम शुड बी इन सेकेंड्स. टाइम तो सेकेंड्स में ही है. क्लियर? नाउ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन विल बी v minus u by t. तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? देखो v, what is v? 150 by 9 minus what is u? 200 by 9 divided by what is t? 5. अब ये 9 9 सेम, सो 9 एलसीएम हो जाएगा और वो एलसीएम नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो नीचे क्या आ गया? 9 भी आ गया और 5 भी आ गया. ऊपर क्या बचा? 150 minus 200. 150 minus 200 is minus 50 by 9 into 5. 5 tens are. Clear? Now what is minus 10 by 9? Minus 1.1 meter per second square. आगे रिकरिंग होगा 1.111, बट वो करने की जरूरत नहीं. Just 1 or 2 decimal places. Clear? So whenever acceleration is involved, unit of velocity or speed should be meter per second. Okay? So write this and then we will continue with third question. Okay, pause this and write this, then in text question third. In text question page, same page 103, question number 3rd. A train starting from a railway station. Starting from a railway station मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है.
स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. And moving with uniform acceleration, acceleration uniform है, attains a speed of 40 km per hour. कितनी स्पीड हो जाती है उसकी फाइनल, 40. So V is 40 km per hour. 40 km per hour means 40 into 5 by 18 meter per second. Now you already know you have to convert kilometer per hour into meter per second whenever acceleration is involved. So 920. So 100 by 9 meter per second. In how much time? In 10 minutes. Time is 10 minutes. 10 minutes means how many seconds? 10 into 60. So 600 seconds. Clear? You have to convert time into seconds. Now you have to find acceleration. Simply acceleration is V minus U upon T. Now what is V? 100 by 9 minus what is U? 0. What is T? 600. Now what will happen? यहाँ तो 0 है तो सीधे 9 नीचे आ जाएगा. So 100 by 600, 9 नीचे आ गया तो into 9, 0 0 cut. Answer 1 by 54 meter per second square. This is your final answer. Okay. So today we studied acceleration, uniformly accelerated motion, non-uniformly accelerated motion, its graphs and some numericals related to acceleration. Now in the next lecture I will start with very important topic which is derivation of equations. ठीक है, तब तक आप लोग नेक्स्ट सेशन वाला लेक्चर अटेंड करने से पहले जस्ट मेक श्योर you have understood all these concepts clear. Okay, write this and try to understand these concepts. Thank you.